गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए अब हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में पढ़ें। जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किए थे तो उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें वन और मोर सॉल्यूशंस मिले उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक, तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। if the system of linear equation has one or more than one solution, then the system is called consistent system. Then it is called consistent system. ये तो हो गया कि अगर उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर कोई भी सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो वो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन ना हो, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has no solution, then it is called inconsistent system. तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर है। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं तो वो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो सिस्टम कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आइए अब हम होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ें। हमने देखा था कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख सकते थे।
जहां पर A एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी और X n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स थी और B भी n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स थी। तो अगर B की वैल्यू 0 है, if B is equals to 0, then the system of linear equation is called homogeneous system. Then the system of linear equation is called homogeneous system. अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, if b is not equals to 0, then the system of linear equation is called non-homogeneous system. System of linear equation is called non-homogeneous system. तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपके माइंड में होना चाहिए कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजेनस सिस्टम क्या होता है। सो हमने इस वीडियो में इसे डिस्कस किया।